आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स के बारे में, जो कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सेकेंड हाफ 2025 विंटर सेशन का जो एग्जामिनेशन था उसके रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो कोर्सेस है अपने पास वो है BMS सैम 5, CBCS 7525 एंड BMS सैम 6 CBCS 7525, यानी कि दोनों सेम के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेम 5 है उसमें टोटल 8 रिजल्ट्स को ही डिक्लेयर किया है बाय मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है। और जो सेम 6 है उसके अंदर टोटल 3 पेजेस है। यहाँ पे मैं आपको कॉर्नर पे दिखा दूं, टोटल कितने पेजेस है आपके सामने, 3 पेजेस है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सेम 6 में ज्यादा रिजल्ट डिक्लेयर किए। तो पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं जो कि आपको मालूम भी है, लेकिन एक बार फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि 75 मार्क्स का आपका पेपर्स है, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है आपके। तो इसमें से आपको मार्क्स चाहिए 30, यानी कि 75 में से कितना चाहिए, 30 मार्क्स चाहिए। अगर आपने 30 स्कोर किया हुआ है तो इट मीन्स आप यहाँ पे पास या सक्सेसफुल हो। अगर 30 से लेस भी है यानी कि 29 भी है तो आप अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज में आते हो, राइट। तो ये यहाँ पे क्राइटेरिया आपको याद रखना है। प्लस आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपने सपोज करते कि 3 सब्जेक्ट्स आपने अप्लाइड किया या 2 सब्जेक्ट आपने अप्लाइड किया या 4 सब्जेक्ट्स अप्लाइड किए हैं फॉर द इवैल्यूएशंस के लिए, तो आपको याद रखना है कि आपके जो रिजल्ट्स है या जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे रिवैल्यूएशंस में 3-4 जो भी है, ये जितनी भी क्वांटिटी में, उसमें आपके एक रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं या 3 आ सकते हैं, या तो आपने 4 के 4 सेलेक्ट किया था रिवैल्यूएशंस के लिए तो चारों के चारों जो सब्जेक्ट्स है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है 4 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको डिस्प्ले किया जाएगा, 3 सब्जेक्ट आपका डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको पैनिक नहीं होना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता है कि मैंने 3 सब्जेक्ट रिवैल्यूएशन के लिए डाले हैं और इसमें से 2 सब्जेक्ट क्या हो गए मेरे यहाँ पे डिस्क्लोज हो गए, मतलब यहाँ पे मुझे इसके रिजल्ट से दिखा दिया, एक सब्जेक्ट नहीं आया। तो क्या ये सब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा? यस आएगा। रिवैल्यूएशन केसेस में जैसे जैसे आपके पेपर्स चेक होते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पे अपलोड होता रहेगा मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, राइट। तो ये जैसे जैसे अपलोड होता रहेगा आपको पेपर्स मिलते रहेंगे, तो आपको पैनिक नहीं होना है। कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं इस चक्कर में कि मेरे दोस्त ने 4 सब्जेक्ट अप्लाइड किया था और उसके 4 के 4 सब्जेक्ट क्या हो गए, रिवैल्यूएशन में आ चुके हैं, और मैंने 3 किया था और उसमें से मुझे 2 सब्जेक्ट के सिर्फ रिवैल्यूएशन रिजल्ट दिए गए, जो एक सब्जेक्ट से वो तो आई नहीं मेरी। ऐसा क्यों? देखिए अभी ऐसा क्यों है क्यों नहीं है उसका कोई रीजन नहीं है, बस एक रीजन सब सपोज करके यहाँ पे चलते हैं कि इसका ये जो एक पेपर है आपका वो चेक नहीं हुआ होगा, इसीलिए इसका रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशन लेके हम यहाँ पे चल सकते हो। जो आपके दोस्त है, ठीक है, उसका भी सेम सब्जेक्ट था और लेकिन उसका आ गया, मेरा नहीं आया। तो देखो ये मुंबई यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है या जो चेकर है उन पे डिपेंड करता है कि वो आपके पेपर्स अभी तक शायद चेक नहीं किए होंगे, इसलिए आपको इसके मार्क्स नहीं मिले, और आपके दोस्त के पेपर पहले उनको मिल गए होंगे चेकिंग के लिए, तो इसलिए उन्होंने वो चेक कर लिया होगा और अपलोड कर दिया होगा। तो इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है, वेट करना है नेक्स्ट रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स के लिए। तो ये जो रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स है ये आते रहेगा, ठीक है। जब जब आएगा तब तक आपको मैं अपडेट देते रहूंगा। तो यहाँ पे आपको दोनों क्राइटेरिया मैंने समझा दिया, पासिंग होने के लिए और आपके सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि बच्चे लोग का कमेंट आता है कि सर यहाँ पे तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है, मेरे नहीं आया, मेरे दोस्त के आ गए। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आएगा, मैं अपडेट करता रहूंगा। और मुंबई यूनिवर्सिटी आपके हर एक बच्चे के जो आंसर सीट है उसको चेक करके उसका रिजल्ट देगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो रख लेगी, उनको रख के क्या मतलब मिलेगा। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आज नहीं तो कल नहीं तो नेक्स्ट लिस्ट में आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और जब तक रिवैल्यूएशन खत्म नहीं होता है तब तक आपको हार्ड कॉपी किसी को भी नहीं दिया जाएगा। जैसे ही रिवैल्यूएशन खत्म हो जाएगा सबका हार्ड कॉपी आना चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी एक बच्चे का एक पेपर भी बचा हुआ है तो मुंबई यूनिवर्सिटी पहले वो एक पेपर को क्लियर करेगी रिवैल्यूएशन का, आफ्टर दैट फिर हार्ड कॉपी इसका प्रोवाइड करेगी, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पास हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज में भी बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे देखा 8 रिजल्ट्स है तो जिसमें से जो 5 बच्चे हैं वो पास हो गए हैं और जो 3 बच्चे हैं वो अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज में भी बिलोंग कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से ये क्राइटेरिया सैम 6 पे भी अप्लाइड होता है BMS के। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है, आपका सीट नंबर्स से आपको मार्क्स मिल जाएगा।
तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि आप पास हो या अभी भी पास नहीं हो, राइट। अगर आप पास हो गए हो तो वेल एंड गुड, नहीं पास हुए तो आपको अभी एटीकेटी के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप अगेन रिवैल्यूएशन अप्लाइड नहीं कर सकते हो, भले ही आप सैम 5 में हो या सैम 6 में हो। तो आपके सामने बस यही क्राइटेरिया आता है आफ्टर द रिवैल्यूएशन कि आपको एटीकेटी के जो फॉर्म्स है वो फिलअप करके फिर आपको एटीकेटी का एग्जाम देके उसको क्लियर करना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि जो आपका एटीकेटी का जो एग्जाम है या उसका फॉर्म है वो ये आपको कॉलेज से ही पता करना पड़ेगा कि इसके जो फॉर्म है एटीकेटी के वो कब आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सैम 5 और सैम 6 के रिजल्ट्स हैं बीएमएस के, आप इसको डाउनलोड करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, आप पास हुए हो या अभी भी अनसक्सेसफुल क्राइटेरिया में बिलोंग कर रहे हो। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आप सैम 6 में हो या सैम 5 में हो तो आपके लिए मैंने एक नोट्स रेडी किया है जो कि 5 इयर्स पेपर्स का पूरा सोल्यूशंस है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशंस मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो या उसको आप परचेस कर सकते हो अमेजोन से, ठीक है। अमेजोन पे आप सर्च करोगे बीएमएस सिलेबस तो आपके सामने बीएमएस सिलेबस आ जाएगा पूरा। आप फाइनेंस, एचआर या मार्केटिंग, आप कोई भी कोर्सेज में हो सैम 5 या सैम 6, उसमें पूरा बुक अवेलेबल है। दैट इज में एक तरह का ये नोट है, ठीक है, नोट्स है जिसमें आपको 5 इयर्स के पेपर सोल्यूशन 2018 से 2025 तक के सब सोल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उसको अमेजोन से परचेस भी कर सकते हो। और मेरे जो कोर्सेस है मैंने यूट्यूब पे फ्री कोर्सेस अपलोड किए हैं सैम 6 के लिए और सैम 5 के लिए, आप उसको वहां से रिफर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके बियॉन्ड कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।